असली सवाल है वोटर अधिकार का सवाल, और इस सवाल पर नीतीश कुमार चुप हैं। वो चुनाव आयोग के साथ हैं। सच बोलना सच बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है, तुम्हारा वोट लूटने के लिए तुम जग जाओ। नीतीश कुमार के सरकार में जितनी महिलाओं के साथ रेप और हत्याएं हुई है, जितना बलात्कार हुआ है, नीतीश सरकार शर्मसार होनी चाहिए। सरकार को अनाउंस तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, पूरा किया क्या? फिर वोट आया है, अनाउंस कर रहे हैं बिहार में सरकार बदलने वाली है। देखिए, भाकपा माले की टीम सड़क पर है और पूरे महागठबंधन की टीम सड़क पर है। किस तरीके से आधी आबादी की सड़कों पर उपस्थिति आप खुद देख रहे हैं। किस तरीके से महिला भी इस वोटर अधिकार यात्रा में आगे पहुंची हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। और उनका बस एक ही नारा है, इस बार सरकार को उखाड़ फेंकना है। और सरकार को जिस तरीके से इस बार जो चोरी हो रही है वोटों में, उसको लेकर लगातार ये बोल रहे हैं और लगातार ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए इस वक्त जो है लगातार कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। लगातार ये लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस मौके पर एक तरीके से इस कार्यक्रम में और हम बात करना चाहेंगे इस वक्त जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ता हैं भाकपा माले के, वो लोग लगातार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन लोग साइड भी कर रही है। और जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, महिलाओं की टीम है, महिलाओं की टोली है, लगातार ये लोग सरकार के खिलाफ एक ही नारेबाजी कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरी तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पर क्या बोलिए? वोट चोर गद्दी छोड़। आज आप देख रहे हैं कि 1300 किलोमीटर और 17 दिन की यात्रा करके आज अंतिम दिन गांधी जी की मूर्ति के पास से, गांधी मैदान से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट तक ये अद्वितीय मार्च, ऐतिहासिक मार्च हो रहा है इंडिया गठबंधन का। ये मार्च और ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, जो वोट चोरी हो रही है, जो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए बिहार में साफ कर रहा है कि वो सरकार में आए, ये वोटर अधिकार यात्रा उसके ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। बिल्कुल, ताबूत में अंतिम कील होगी। भाकपा माले के पूर्व विधायक मंजू प्रकाश जी हैं। मंजू जी क्या बोलिएगा? महिलाओं की क्या इस वक्त हिस्सेदारी रहेगी इसमें? महिलाओं की अच्छी हिस्सेदारी रहेगी। क्या इस बार आप लोग को कुछ लगता है बिहार में होने वाला है? बिहार में सरकार बदलने वाली है। बिहार में ये जो इंडिया गठबंधन के लोग जुटे हैं, वो सरकार बदलने के लिए जुटे हैं। मोदी और शाह की सरकार, नीतीश और भाजपा की सरकार को बदलने के लिए जुटे हैं। ये जो वोट चोरी करके इन्होंने इतने प्रदेशों में सरकारें बनाई है, बिहार की जनता जग चुकी है। और हम यहाँ चोरी करने नहीं देंगे और न हम यहाँ डकैती करने देंगे। चोरी और डकैती दोनों रोकेंगे हम। आप लोग जनता को गुमराह कर रही हैं, बरगला रही हैं, महिलाओं को भड़का रही हैं। और नहीं जी, अगर सच बोलना सच बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना भड़काना है तो भड़का रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है, तुम्हारा वोट लूटने के लिए तुम जग जाओ। इसको भड़काना नहीं कहते, इसको जगाना कहते हैं। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए लगातार योजना का घोषणा कर, अब 10,000 खाली मुंह से घोषणा करते हैं। बस वो मुंह से जो भी कुछ कहते हैं, मुंह से करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार के सरकार में जितनी महिलाओं के साथ रेप और हत्याएं हुई है, जितना बलात्कार हुआ है, नीतीश सरकार शर्मसार होनी चाहिए। सरकार को वह जवाब देने के लायक नहीं है। नीतीश सरकार तो गरीब महिलाओं को 10,000 रुपया देने का अनाउंस कर चुकी है। अनाउंस तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, पूरा किया क्या? फिर वोट आया है, अनाउंस कर रहे हैं। चुनाव जब जब आता है अनाउंस होता है, चुनाव के बाद अनाउंस खत्म हो जाता है। तो बस चुनाव आया है, अनाउंस कर रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं है उनको। तो क्या आपको लगता है वोटर ही नहीं रहेंगी तो कोई भी घोषणा लागू नहीं होगी। उनको अगर वो नागरिक नहीं रहेंगी, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, तो कोई भी सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं हो पाएगा और वो डी वोटर घोषित कर दी जाएंगी, वो डिटेंशन कैंप में चली जाएंगी। इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं बनता। असली सवाल है वोटर अधिकार का सवाल, और इस सवाल पर नीतीश कुमार चुप हैं।
वो चुनाव आयोग के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, वो फासिस्ट सरकार के साथ हैं। यहाँ बिहार में लोगों के वोट का अपहरण कर रहे हैं, उनके वोट का चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार देखिए मंजू प्रकाश के साथ साथ भाकपा माले के तमाम नेत्री बोल रही है कि नीतीश सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं के साथ सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार कुछ करना नहीं चाहती, मनसा साफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, और साफ साफ कह दिया कि महिलाओं के अधिकार ही नहीं रहेंगे वोट देने के, तो फिर ये घोषणाओं से क्या फायदा। फिलहाल आपने देख रहे थे किस तरीके से महिलाएं बोल रही है। आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।